तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात में शामिल दोनों शूटर्स समेत 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी है, जबकि तीसरे का नाम उधम है। उधम वो शख्स है जो फरारी के दौरान इनके साथ था। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस तीनों को लेकर दिल्ली पहुंची है। तो बता दें कि बीते दिनों सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई थी। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया था ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ना पकड़े जा सके। तो ऐसे में पुलिस अब आरोपियों से हथियार बरामद करने की कोशिश करेगी। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची थी तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि शूटर्स गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चाहन और दाना राम के संपर्क में थे। वीरेंद्र चाहन और दाना राम के इशारों पर ही हत्या को अंजाम दिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे, तो वहीं हिसार से मनाली गए और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिन दहाड़े श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी। 17 बार फायरिंग की और इसके बाद ये आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। स्पेशल सेल के जरिए इन आरोपियों की तलाश पुरजोर तरीके से की जा रही थी और कल देर रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक और आरोपी इनके साथ में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो वारदात में शामिल दोनों शूटर्स समेत 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी है। साथ ही तीसरा शख्स उधम वो है जो फरारी के दौरान इनके साथ था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? 72 घंटे पुलिस के हाथ में थे। लगता है हमारे संपर्क से हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 17 गोली मारकर गोगामेडी की हत्या की गई थी। उसके बाद से ये आरोपी फरार चल रहे थे और कल देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही तीसरा आरोपी उधम भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो कि फरारी के दौरान इन दोनों शूटर्स के साथ था। इन शूटर्स का नाम रोहित राठौड़ बताया जा रहा है, जो कि नागौर मकराना का था, और नितिन उर्फ फौजी जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा का था। तो लगातार आप फुटेज टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से शादी का कार्ड देने के बहाने ये शूटर्स घर में घुसे और इनके साथ में नवीन सिंह शेखावत वो लड़का था जिसके सहारे ये दोनों शूटर्स गोगामेडी से मिलने के लिए यहां पहुंचे, जिसके बहाने से वो आए थे। और उसके बाद नवीन सिंह शेखावत को भी गोली मार दी थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। तो लगातार स्क्रीन पे आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और साथ ही जो गनमैन है उन्हें भी गोली लगी थी। तो पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जिसके बाद सर्व समाज और राजपूत समाज के लोगों ने एक दिन का बंद का ऐलान किया था, राजधानी में भी और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बंद का ऐलान किया गया था। ताबड़तोड़ प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया था, टायर जलाकर, और साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को।
जो परिजन है उनके साथ में वार्ता हुई थी, जो राजपूत नेता है उनके साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रशासन की वार्ता हुई थी, जिसके बाद ये सहमति बनी थी और 72 घंटे पुलिस को दिए गए थे। तो अपनी पूरी ताकत पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने में झोंक दी थी और 72 घंटों में पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो कहा था वो करके दिखाया है। ये दोनों आरोपी जो कि फरार चल रहे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, शूटर नितिन और शूटर रोहित राठौड़, इन दोनों को पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित राठौड़ और नितिन को चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके साथ में एक और व्यक्ति भी शामिल था, जिसकी जानकारी पूरी तरीके से अभी तक सामने नहीं आई है और ये तीनों सेक्टर 22A के एक होटल में छिपे हुए थे। इन दोनों ही बदमाशों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और 5 तारीख जिस दिन इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके अगले ही दिन पूरा राजस्थान बंद रखा गया था और हर जिलों में प्रदर्शन भी किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। जी यादवेंद्र, 72 घंटे पुलिस ने मांगे थे और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि चूंकि सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम, इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट की टीम और दिल्ली सीआईडी की जो टीम है, स्पेशल जो सेल है, उनकी मदद से ये दोनों बदमाश जो है, दोनों शूटर जो है, वो चंडीगढ़ के 22 सेक्टर से दबोचे गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य साथियों को भी दबोचा गया है, जो इनको फरारी में अभी भूमिका निभा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, जिनके यहाँ पर रुके हुए थे। इन दोनों बदमाशों को भी दबोचा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल सेल टीम की मदद से यहाँ पर एसआईटी की टीम को और सीआईडी टीम को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश जो है विदेश भागने की फिराक में, और इन्होंने इस चीज की तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तभी से ही तीनों टीमें जो है लगातार इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी, शूटर की तलाश में जुटी हुई थी और लगातार उन्होंने अपना डेरा जो है यूपी दिल्ली की तरफ लगाया हुआ था। और इसी फिराक में थे कि बदमाश कहाँ भागते हैं, नेपाल भागने की फिराक में, कहीं और भागने की फिराक में। ये सारी चीजें जो है इन चीजों को लेकर के तलाशी चल रही थी। और जब स्पेशल सेल की मदद से पता चला कि दोनों बदमाश जो है चंडीगढ़ में एक जगह रुके हुए हैं और इनको जो रहने की जगह जो मुहैया कराई है, उनके 2 और साथी है। पहले दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और एसआईटी की जब उनके साथ पहुंची तो उनको तो पकड़ा गया और वहीं पर दोनों शूटर जो है वो पकड़े गए। उनको अवैध हथियारों के साथ, भारी मात्रा में अवैध हथियार जो है वो भी बरामद हुए, कुछ कारतूस जो है वो इनसे बरामद हुए। और जब इनसे कड़ी पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान पता चला है कि गोगामेडी को दोनों शूटर जो है, नितिन फौजी जो है वो जानता नहीं था। सिर्फ उसको फोटो बता करके ये टास्क दिया गया था कि तुम्हें इस शख्स को मारना है, इसकी हत्या करनी है। और ये एक बड़ी बात सामने आई है कि जैसा कि हम पहले से बता रहे थे कि वीरेंद्र चारण जो है, जो कि रोहित गुदा का साथी है,
उसी ने ही इनको ये पूरा टास्क दिया था, उनको ये फोटो बताई थी और वीरेंद्र चारण के कहने पर ही ये पूरी प्लानिंग रची गई और उसके बाद गोगा मेडी को मारा इन दोनों शूटर ने। और चूंकि फोटो बता करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि वीरेंद्र चारण जो है अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन जब इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है और ये बात तय हो गई है कि यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे जो साजिश रची थी उसमें वीरेंद्र सिंह जो है वो उसमें अहम रोल अदा कर रहा था और वही एक शख्स था जिसने इनको ये टास्क दिया था फोटो बता करके। वरना जो नितिन फौजी है वो नहीं जानता था कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी कौन है, क्या करता है, ये कुछ भी इसको जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसने रोहित राठौड़ को अपने साथ मिलाया और उसके बाद उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि चीनू की इसमें भूमिका है, लेकिन अब जब दोनों शूटर हाथ चढ़ गए हैं, हत्थे चढ़ गए हैं और इसके अलावा 2 अन्य साथी चढ़ गए हैं, तो अब पुलिस की जो टीम है इनको लेकर के जयपुर आ गई है और जयपुर लेके आने के बाद अब इन सब से चारों से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और इस पूरे नेटवर्क का, पूरे कनेक्शन का यहाँ पर पर्दाफाश किया जाएगा। इस तरह जयपुर पुलिस ने, एसआईटी की टीम ने, स्पेशल सेल टीम ने इनको कैसे दबोचा, ये सारी चीजें खुल करके आएगी जब मीडिया के समक्ष सारी बातें रखी जाएगी। लेकिन राहत की बात यहाँ पर है परिजनों के लिए भी और साथ में जयपुर वासियों के लिए भी, क्योंकि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम राजपूत समाज ने दिया था उस अपने वादे को यहाँ पर जयपुर पुलिस ने पूरा किया और एक बड़ा इकबाल जो है, अपना जो इकबाल कायम रखा है राजस्थान पुलिस ने कि हत्यारों को 72 घंटे के अंदर पकड़ ली। अभी 72 घंटे खत्म भी नहीं हुए, देखिए मैं आपको बता दूं, और पुलिस ने अपने इकबाल को कायम रखते हुए दोनों शूटरों को दबोच लिया है। इसके अलावा 2 और अन्य बदमाशों को दबोचा है, नितिन फौजी और रोहित राठौड़। इसके अलावा 2 अन्य शख्स है, उनको भी पुलिस की जो टीम है वो जयपुर लेकर के आ रही है। इसके अलावा एक अन्य शख्स जो शूटर जो था, जो उनके साथी था रामवीर, उसको कल ही जब पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि कल हमको जिस तरीके से जब उसको पनाह देने वाले शख्स को पकड़ा था तभी ये बात तय हो गई थी कि जयपुर पुलिस कहीं राहत की सांस जयपुर पुलिस ने दी है और सभी के चेहरे जो है, उनके चेहरे पे खुशी देखने मिल रही थी। हालांकि इस बात को पुलिस ने दबाए रखा क्योंकि पुलिस जो है पहले उससे इंट्रोगेशन कर रही थी और उसके बाद उनको सारी चीजों का खुलासा करना था। अभी देर रात ये सबसे पहले समाचार प्लस ने इस बात की जानकारी दी थी कि दोनों शूटर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े। बहरहाल अब सबसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सारे कनेक्शन का यहाँ पर पता लगाया जाएगा कि वीरेंद्र चारण ने क्यों और किसके कहने पर ही पूरी प्लानिंग रची थी और ये जो टास्क दिया था, कितने रुपए में इनको हायर किया था इन दोनों शूटरों को, क्योंकि ये तो सिर्फ इनको हायर किया गया तो कुछ मात्र रुपए दे करके, वरना ये जानते नहीं थे दोनों शख्स कि कौन सुखदेव सिंह गोगा मेडी है। अब सारे कनेक्शन का जो है जयपुर पुलिस का पता लगाएंगे। जी यादवेंद्र, एक और बात आपसे कंफर्म करना चाहेंगे कि ये जो दोनों शूटर्स हैं और जो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या इन्हें जयपुर ले आया गया है या फिर ये अभी तक दिल्ली में ही है? देखिए, इनको लाया जा रहा है और अब लाने के बाद सारी चीजों की जो चीजें हैं वो की जाएगी यहाँ पर। लेकिन इतना जरूर है कि जो, क्योंकि वहीं पर ही इनसे पूछताछ हुई, यहाँ पर ला करके पूछताछ नहीं हुई है और जब पूछताछ हुई तो उसमें ये भी पता चला कि जो नितिन जो है उसको विदेश भगाने की तैयारी कर रहे थे और जो वीरेंद्र सिंह है उसने ये भी वादा किया था कि तुम्हारी जो पत्नी है उसको भी तुम्हारे साथ भेज दिया जाएगा। विदेश जाने की जो व्यवस्था जो थी पत्नी की भी ये जो बदमाश जो थे कर रहे थे और इसीलिए सबसे पहले इसको एक ऐसी जगह रुकवाया गया जहां पर रोहित गोदारा, संपत नेहरा का एक बड़ा नेटवर्क रहता है पंजाब की ओर, वहां पर इनके रहने की व्यवस्था पूरी कराई गई और पत्नी को भी भेजने की यहाँ पर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। बस वहीं से एक बड़ा क्लू जो था वो यहाँ पर एसआईटी की टीम को मिला और इसके अलावा जो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम को मिला और उन्हीं की मदद से यहाँ पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर इन सभी बदमाशों को दबोचा गया है। अब सारी चीजें आएगी जब इनको यहाँ पर पूरी टीम को यहाँ पर लाया जाएगा, इन 2-4 को लाया जाएगा, सामने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, तब सारे कनेक्शन का और पूरी जो मोडस रहा था, क्या मोडस रहा था, ये सारी चीजें जानी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंडीगढ़ में ये तीनों आरोपी दबोचे गए हैं और इसी के साथ अब इन्हें जयपुर लाया जा रहा है। इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। 17 गोली मारकर गोगा मेडी की हत्या की गई थी और उसके बाद 72 घंटे राजपूत समाज ने राजस्थान पुलिस को दिए थे। समझाइश हुई थी, वार्ता हुई थी और उसके बाद 72 घंटों में अपना इकबाल कायम रखते हुए पुलिस ने इन तीनों
आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों शूटर्स जो है उन्हें चंडीगढ़ से अरेस्ट किया गया था। उनके साथ में एक आरोपी भी शामिल था और उससे पहले कल ही पुलिस ने रामवीर, जो कि इन्हें पनाह दे रहा था और इनके रहने की व्यवस्था करता था, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अब कड़ी पूछताछ इनसे की जाएगी दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से। और राजस्थान पुलिस ने करंट ऑपरेशन चलाया हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी यादवेंद्र ने बताया, और उसके बाद लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी और राहत की सांस भी पुलिस ने ली है। और अब परिजनों के लिए भी ये राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द से जल्द प्रशासन इन पर कार्रवाई भी करेगा। तो वारदात में शामिल दोनों शूटर समेत 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी है, जबकि तीसरे का नाम उधम है। उधम वो शख्स है जो फरारी के दौरान इनके साथ था और आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस तीनों को लेकर दिल्ली पहुंची थी और साथ ही बता दें कि इन आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी और पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई थी। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छिपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ना पकड़े जा सके। तो ऐसे में पुलिस अब आरोपियों से हथियार बरामद करने की कोशिश भी कर रही है। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि शूटर्स गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण और दानाराम के संपर्क में थे। वीरेंद्र चारण और दानाराम के इशारे पर ही हत्या को अंजाम दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे, तो वहीं हिसार से मनाली गए और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा भी हुआ है कि ये दोनों ही शूटर्स सुखदेव सिंह गोगामेडी को नहीं जानते थे। इन्हें पैसे दिए गए थे, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था और रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण ने ये जो पूरा प्रोसेस है और ये जो पूरा हत्याकांड की जो साजिश है वो वीरेंद्र चारण ने रची थी। तो शूटर रोहित और नितिन उर्फ फौजी, इन्हें हायर किया गया था, कुछ पैसे दिए गए थे और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो शूटर नितिन है उसे उसकी पत्नी के साथ में इंडिया से बाहर भेजने की तैयारी भी की जा रही थी और इन्हें हरियाणा पंजाब के उन ठिकानों पर रखा जाता था, उन जगहों पर रखा जाता था जहां पर रोहित गोदारा गैंग के काफी लोग थे, तो वहां ये सुरक्षित इन्हें रखा जाता था। और इसी के साथ सबसे पहले जयपुर से निकलकर, राजस्थान से निकलकर ये हरियाणा के हिसार पहुंचे और हरियाणा के हिसार के बाद ये मनाली गए और मनाली से वापस चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ के एक होटल में ये दोनों शूटर्स रुके हुए थे और उनके साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल था जो इन्हें पनाह दे रहा था और साथ ही इनकी मदद भी कर रहा था। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये आरोपी कई दिनों से फिराक में थे और क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी थे, 3 तारीख को मतगणना हुई थी और उसके बाद जब इन्हें मौका मिला तो नवीन सिंह शेखावत ये वो शख्स है जिसकी मदद से ये दोनों शूटर्स घर में घुसे। नवीन ने इन दोनों ही आरोपियों की मदद की थी घर में घुसने के लिए और जो बाहर गार्ड खड़ा था उससे बातचीत की इन लोगों ने कि इन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलना है और शादी का कार्ड देने के बहाने से ये दोनों शूटर्स घर में घुसे।
ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो घर में घुसने के बाद 10 से 15 मिनट तक इन्होंने बातचीत की और फिर खड़े होकर सबसे पहले जो शूटर रोहित राठौड़ है उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो 17 राउंड यहाँ पर फायरिंग के किए गए थे और शूटर रोहित और शूटर नितिन इन दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की सुखदेव सिंह गोगामेडी पर और उनके साथ जो उनके गनमैन वहां पर बैठे थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई और साथ ही अपने ही साथी पर यानी कि नवीन सिंह शेखावत पर गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद यहां से फरार हो गए। ये दोनों शूटर्स आए तो स्कॉर्पियो गाड़ी में थे, लेकिन राह चलते राहगीर से एक्टिवा छीनकर स्कूटी छीनकर ये दोनों दुपहिया वाहन पर फरार हो गए, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। और कुछ देर बाद ही गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट डाला और साथ ये बताया कि इस पूरे हत्याकांड को उसी के द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है और सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है। और अगले ही दिन ये आंदोलन इतना उग्र हो जाता है क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल में सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को ले जाया गया, उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद से पूरी रात धरना प्रदर्शन राजपूत नेताओं का, सर्व समाज के लोगों का मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर जारी रहा। और अगले दिन सर्व समाज के द्वारा, राजपूत समाज के द्वारा राजस्थान बंद का आह्वान किया गया और जिसके बाद लोग सड़कों पर, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, टायर जलाए गए और साथ ही वाहनों पर कई जगह पथराव किए गए तो कई जगह जाम लगा दिया गया, हाईवे भी जाम किया गया और देर शाम तक चक्का जाम किया गया, नारेबाजी की गई। और अगले दिन जो परिजन है, राजपूत नेता हैं, उनकी कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं और पुलिस प्रशासन के साथ में सहमति बनी, 72 घंटे का वक्त मांगा था पुलिस प्रशासन ने और 72 घंटों में बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। जयपुर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने अपना जो इकबाल है उसे कायम रखा और ये जो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और अपराध किया था और उन्हें गिरफ्तार किया है। और अब लगातार पुलिस प्रशासन की अलग अलग जो टीमें हैं वो इनसे पूछताछ करेगी कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी का भी रुख कर लेते हैं। जी राहुल, राजस्थान पुलिस ने अपना इकबाल कायम रखा, 72 घंटों में जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, राहत की सांस उन्होंने ली है। गुड मॉर्निंग चारू, और इससे गुड मॉर्निंग हो नहीं सकती। क्या कमाल का काम किया है राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली और फिर उसके बाद में चंडीगढ़ का एक पूरा, कहना चाहिए, जानकारियों के आधार पर जो छोटे छोटे लिंक्स मिल रहे थे उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और जोड़ते जोड़ते इस पूरे, कहना चाहिए, बहुत बहुत बड़ा मामला जी। और उसके बाद में उन लोगों तक पहुंचना जो राजस्थान की सीमा पार करके एक राज्य के बाद दूसरा राज्य क्रॉस करके पहुंच जाते हैं, फिर उसको ट्रेस कर पाना, उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तारीफ की जानी चाहिए दिनेश एमएन की, तारीफ की जानी चाहिए बीजू जॉर्ज जोसेफ की, दोनों टास्क मास्टर्स कहे और बहुत प्रायोरिटी के ऊपर उन्होंने इस टास्क को लिया। देखिए चारू, कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम भी दो चार होते हैं अपने जीवन में कि उनको अगर टास्क दे दिया तो उसके बाद में समझ लेना चाहिए कि वो टास्क पूरा हो जी। जिस दिन छुट्टियों से दिनेश एमएन को वापस बुलाया गया था उस दिन लगभग ये तय हो गया था कि इसे अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जी। देखिए, गिरफ्तार करना बहुत बड़ी चीज होती है। हो सकता है उस वक्त मिलिट्री में आप हैं, आप दूसरी पुलिस की हेल्प ले रहे हैं,
और दूसरों के सोर्सेस पे कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। आगे से जिस तरह से इन लोगों को हमने देखा है सीसीटीवी फुटेज में, किस तरह से गोलियां चला रहे थे, बिल्कुल डर नहीं था, भय नहीं था। आगे से एनकाउंटर जैसी स्थिति भी बन सकती थी, लेकिन इनको पकड़ करके लाना, जीवित पकड़ करके लाना और उसके बाद में आगे की उस दरवाजे को खुला रखना कि जहां से इनको जानकारी मिल पाएगी कि आखिर उसके पीछे है क्या। और अगर वो सारी चीजें, वो सारी बातें सामने आती हैं इंटरोगेशन में, तो बहुत बड़ी बात ये होगी कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि राजस्थान में दूसरे इलाकों में जिस तरह से उगाई का काम चल रहा है और कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो परत दर परत राज खुलते चले जाएंगे। तो मैं फिर से इस बात को जोड़ूंगा, बहुत बड़ा काम, टाइम बाउंड काम करके दिया है राजस्थान पुलिस ने। और राजस्थान पुलिस ने न सिर्फ अपने इकबाल को बुलंद रखा है, बल्कि लोगों के बीच में, जैसे हम कहते हैं ना, आम आदमी में विश्वास, अपराधियों में भय। अपराधियों में भय का काम तो पुलिस, लेकिन आम आदमी विश्वास जरूर हो गया। ये बड़ा काम किया है राजस्थान पुलिस ने। और 72 घंटे का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस धन्यवाद की बात। जी राहुल, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई है अब आगे की जाएगी, क्योंकि इन दोनों शूटर्स से ये पूछताछ में सामने आया कि ये नहीं जानते थे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन है, लेकिन इन्हें पैसे दिए गए थे और जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो इन्हें बाहर भेजने की तैयारी में थे। वीरेंद्र चारण का नाम आया है, जो कि रोहित गोदारा जो है उनकी गैंग से, उनकी गैंग का एक व्यक्ति है और राइट हैंड बताया जाता है वीरेंद्र चारण को। तो क्या लगता है कि किस तरीके से अब आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस की कई टीमें, स्पेशल सेल की कई टीमें अब इनसे लगातार पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ होगी, लगातार इंटरोगेशन होगा। इंटरोगेशन अलग अलग चरण से होगा, अलग अलग तरीके से होगा, बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कड़ी जुड़ती कहाँ है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कई सारी थ्योरीज सामने आएंगी, लेकिन जब तक ये बात क्लियर नहीं हो, क्योंकि अगर ये आरोपी कहते हैं कि हम सुखदेव गोगामेडी को जानते नहीं थे, तो ये बड़ा हास्यास्पद होगा। जानते जरूर होंगे, और जानते थे तभी इतने लंबे समय से प्लानिंग बना करके उसके बाद रेकी करने के बाद में सत्याकांड को अंजाम दिया गया, और जिस आदमी को साथ में लेकर के आए थे उसे भी मार दिया गया। यानी एक पूरी प्लानिंग की, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो, कुछ पैसे की बात कही गई हो, और ये सब अपने आप को बचाने का तरीका भी होता है कि साहब हम तो किसी तरह का कोई साजिश रचने वाले नहीं है। ये क्राइम का वो पार्ट होता है, साजिश, जो एक किसी भी हत्यारे को एक कहना चाहिए कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एक वजह देता है। जी, जिनका ये कहना होगा अपने बचाव में कि हमारे पास कोई वजह नहीं थी, हम तो किसी के बहकावे में आ गए और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन कोर्ट में ऐसी चीजें ठहरती नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास जब वो चार्जशीट फाइल करेगी, अगर ऐसी नौबत आती है तो पुलिस के पास में एविडेंसेस होंगे कि ये पूरी जो जानकारी है इनके पास में थी, और पूरी जानकारी के आधार पर रेकी करते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये अपने बचाव में कहने वाली बातें होती हैं चारू, कि हमें पता नहीं था, हम कुछ जानते नहीं थे। अक्सर जो पुलिस के सामने बड़े बड़े शेर होते हैं, मिमियाने लग जाते हैं, और ठीक ये वही बात। जी बिल्कुल ठीक है राहुल आपने, लेकिन यहाँ राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जो परिजन है उनकी तरफ से भी सीधा ये स्टेटमेंट दे दिया गया था कि 72 घंटे का समय राजस्थान पुलिस के पास में है, और वरना उसके बाद में जिस तरीके से 6 तारीख को पूरा राजस्थान बंद रखा गया था और अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया था, उग्र तरीके से प्रदर्शन किया गया था, तो आगे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी अगर 72 घंटों में पुलिस ये कामयाबी हासिल नहीं करती, शूटर्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आप चारू बिल्कुल सही कह रही। ये एक ऐसा वक्त था, नई सरकार बनी थी और बनने के बाद शपथ लेनी बाकी थी। सरकार बीजेपी की आ गई है, लेकिन बॉर्डर्स ले किससे? बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है। इंटरिम नहीं कहना चाहिए, कि ये कहना चाहिए कार्यवाहक सरकार है, मुख्यमंत्री है, लेकिन पुलिस प्रशासन का हमेशा ये दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है कि अब ऑर्डर्स ले किससे? डिपार्टमेंट का काम होता है जो सरकार के साथ कदम ताल करके चले। लेकिन इस पूरे मामले में जब वो बीच का एक पीरियड है, कहना चाहिए वो खाली वैक्यूम पीरियड है, तो नई सरकार आने को है, पुरानी सरकार जा चुकी है। पुलिस का मुझे लगता है इस बार की गई कार्रवाई सीधे राजस्थान के जनमानस से जुड़ी हुई है। उनका सीधा इंटरप्रेशन या सीधा ऑर्डर अगर वो किसी से ले रहे थे, तो वो उस इमोशन से ले रहे थे जो राजस्थान की जनता उनसे चाहती थी। पुलिस की ये कार्रवाई आने वाले वक्त में आपको इसी तरह से दर्ज की हुई दिखाई देगी कि सीधे उन्होंने जनता से ऑर्डर लिया, अपनी छुट्टियां कैंसिल की, वापस आए काम पर। पुलिस एज एन डिपार्टमेंट, आप देखिए कई बार
कई फिल्में आती हैं, उन फिल्मों में पुलिस को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। तो ऐसे ही घटनाक्रम होते हैं जो पुलिस को बड़ा बनाते हैं, पुलिस की चर्चा कराते हैं और आम आदमी में वर्दी के प्रति कहना चाहिए प्यार जगाते हैं और सम्मान जगाते हैं। एक छोटा बच्चा आज जो इस पूरे घटनाक्रम को देख पा रहा होगा, वो पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में पुलिस बनना पसंद करेगा, है ना। और कई इलाके हैं राजस्थान के जहाँ पर ये गैंगस्टर किस तरीके से पनप रहे, जो बच्चों के मानस पटल के दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ते कि बच्चे क्राइम की जराइम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां पुलिस को बड़ा बनाती है और बच्चों को और कहना चाहिए समाज को बाय एंड लार्ज एक ऐसी सिचुएशन में लेके आती है जहां पुलिस का कद भी बढ़ता है और लोग खासतौर पर जो बच्चे वो मोटिवेट से सही पेशे की तरफ सही डायरेक्शन में। पुलिस ने जो कुछ किया है ये सिर्फ एक गिरफ्तारी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसकी तस्वीर बहुत बड़ी है, इसका कैनवस बहुत बड़ा है और इसमें रंग बहुत बड़ा है। जी राहुल, अगर बात करें कि 5 तारीख से लेकर आज सुबह तक की जितनी कड़ियां सामने आई है, अगर उन्हें जोड़कर देखा जाए तो किस तरफ ये जो पूरी वारदात है ये मोड़ लेती नजर आ रही है? क्योंकि जो रोहित राठौड़ है पहले उसका ताल्लुक भी बताया जा रहा था कि जो शूटर है रोहित, उसकी पुरानी रंजिश के चलते उसने अपनी पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर इसके बाद में वीरेंद्र चारण जो कि रोहित गोदारा का राइट हैंड माना जा रहा है, उसका नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, दो अलग अलग स्टोरीज हैं। किसी भी चीज को अंजाम देने के लिए एक मोटिव होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। वो कारण कई बार बहुत व्यक्तिगत होते हैं, बहुत पर्सनल होते हैं। लोग इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पूछ रहे थे कि आखिर मारने के पीछे की वजह क्या रही। कई बार धन संपदा, पारिवारिक विवाद, कई बार जमीनी विवाद, कई बार एक दूसरे को ना देख पाना, बहुत ज्यादा कहना चाहिए पर्सनल लेवल पे एक दूसरे से रंजिश हो जाना, ये वजहें होती हैं। और कई बार वजहें होती हैं आधिपत्य। इस मामले में ये दोनों थ्योरीज साइमल्टेनियसली पैरेलल काम कर रही हैं। जिस राठौड़ का आप जिक्र कर रही हैं, उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के पीछे ऐसा माना जाता है कि सुखदेव गोगामेड़ी का आंदोलन रहा जी। उसके पास एक व्यक्तिगत और पर्सनल वजह थी बदला लेने की। वहीं दूसरी तरफ जैसा शेखावटी और कहना चाहिए मध्य राजस्थान में एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है जराइम का, क्राइम का। उस स्ट्रक्चर के अंदर उगाही और पैसे उगाना और लोगों से वसूली करना ये एक बहुत बड़ा धंधा है। इस धंधे के अंदर कई लोग एक दूसरे से रंजिश रखते हैं, वो भी एक खींचतान का विषय होता है। कई बार सिक्योरिटी, तो लोग किन्हीं कारणों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो किसी दूसरे की शरण में जाते हैं और जिसकी शरण में जाते हैं वो सिक्योरिटी का भरोसा दिलाता है। तो ये खींचतान की दो गुटों में, गैंग्स में वजह बन जाती है। यहाँ क्या वजह है? देखिए, एक बात तो साफ है, एक पर्सनल वजह दिखाई देती है, जो गोली चलाने वाला है उसकी। लेकिन इसके पीछे कहना चाहिए तस्वीर बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा गहरी है और ये अनुसंधान का विषय। पहले कहीं पहुंच जाना या पहले से जजमेंट्स दे देना, ये फिलहाल जल्दबाजी होगी। अभी बहुत सारी परफेक्ट हुई बाकी है और मुझे लगता है आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की तरफ से, जो उम्मीद की जानी चाहिए जल्दी पुलिस करेगी, क्योंकि इसका पटाक्षेप करते हुए ये बताना जरूरी है कि साहब इसके पीछे की असली वजह क्या थी। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि ये इंट्रोगेशन आप ये समझ लीजिए उसी वक्त से शुरू हो जाता है जिस वक्त पकड़ा गया होता है, और पकड़े जाने से पहले भी पुलिस को लगभग अधिकतर चीजें पता होती है। लेकिन जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचे पुलिस की कार्रवाई, तब तक वो कहने से बचते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ही देर बाद में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप देखेंगे फर्क एक एक बात पुलिस की तरफ से स्पष्ट होती जाएगी। चल जी, बिल्कुल ठीक कहा राहुल आपने। हालांकि अब तो जो पुलिस कार्रवाई करेगी, पूछताछ करेगी, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन ये कहना भी ठीक होगा कि पुलिस प्रशासन ने अपनी लाज भी रखी है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के बाद लगातार उनकी लापरवाही पर आरोप लग रहे थे, लापरवाही के आरोप लग रहे थे। प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि सिक्योरिटी मांगी गई थी, बावजूद इसके सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्होंने अपनी लाज बचाई है। बिल्कुल चारू, सही है। ये फेस सेविंग आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ी बात है सिक्योरिटी देना या न देना। ये कई बार पुलिस से ज्यादा सरकारों का काम हो जाता है, वो ये तय करते हैं कि किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। पुलिस का काम होता है जो ऑर्डर्स आए उनको फॉलो करना। पुलिस उन ऑर्डर्स को जो तरह से ऑर्डर्स को फॉलो करता है और जितनी बेहतरी के साथ में करता है, वो उतना अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है, उतना अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है। यही पुलिस का काम। पुलिस घोड़ा नहीं है, बेलगाम घोड़ा नहीं है। पुलिस वो घोड़ा है जिसमें एक लगाम है और उस लगाम को खींचने वाली सरकार होती है।
बीच का ये जो पार्ट है, जो समय है, कालखंड है, ये एक ऐसा वक्त है जब सरकार की भूमिका पर कहना चाहिए सरकार है तो सही, पर पुलिस के दिमाग में जरूर ये चीज होती है मॉडल ले कैसे, ये ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है कि साहब अगर इनसे लेंगे तो वो नाराज हो सकते हैं, उनसे लेंगे तो ये नाराज हो सकते हैं। ये बीच का वक्त है और इसी असमंजस का फायदा पुलिस की, इसी असमंजस का फायदा कहना चाहिए गैंगस्टर्स ने उठाया, हत्यारों ने उठाया। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जो सिक्योरिटी है गोगा बेड़ी की पर्सनल सिक्योरिटी जो की है, तो हुआ ये था कि जब ये साजिश रची गई तब आदर्श आचार संहिता प्रदेश के अंदर थी और सारे जो इनके गनमैन थे जो पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उन गनमैन के जो हथियार थे वो पुलिस थाने में रखा लिए गए थे आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर। उनको इस बात का पूरा भान था कि जब हमलावर वहां पहुंचेंगे तब उसकी सिक्योरिटी वैसी नहीं होगी जैसे कि अमूमन रहती है, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड सबके साथ में ले सकते। इन सब चीजों पर ध्यान में रखते हुए बहुत चाप से उनकी एक प्लानिंग थी और पुलिस के ऊपर आरोप इसलिए लग रहे थे क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी उस वक्त दे दी जाती तो शायद ऐसा होता। देखिए, कहने को ऐसा होता वैसा होता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। कोई भी चीज कहीं से भी जोड़कर, तो कई बार हमने देखा प्रशासन को आरोप कर दिया जाता है, उनके ऊपर कहना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, लेकिन एक घटना के बाद उस पर कैसे रिएक्ट किया जाता है और उसको कैसे डील किया जाता है, ये एक बड़ा विषय है और पुलिस ने उससे बहुत कहना चाहिए समझदारी के साथ में डील करते हुए, क्योंकि ये भी एक सवाल उठ रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि एनकाउंटर हो जाए, और एनकाउंटर जब हो जाता है तो फिर आगे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, फिर हमको जानकारी नहीं मिल पाती या मिलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। साहब वो हुआ क्या था, क्या वजह थी, क्या कारण थे, अब वो सारे दरवाजे खोल गए हैं, जानकारियां बाहर आएंगी और इन जानकारियों के आधार पर यह आपने कुछ ही याद किया, नई सरकार आएगी तो ऊपर ये भी दारोमदार होगा कि इन जानकारियों के आधार पर आगे एक्शन जारी रखें और प्रदेश को और आम आदमी को, या यूं कहें कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रिस्ट है या दूसरे व्यापारी हैं और बड़े वर्ग हैं जो अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहते हैं राजस्थान में, वो करे, इन्वेस्टमेंट आए। उसके लिए सिक्योरिटी और कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू होता है। ये आखिरी कार्रवाई नहीं, यहाँ से कड़ियां चढ़ेंगी और जिस तरह का वादा बीजेपी की सरकार बनने से पहले किया गया था और अपने मैनिफेस्टो में किया गया था, वो वादा ये याद दिलाता रहेगा बार बार कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने जरूरी है और इसका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए दारोमदार वो पुलिस के कंधों पर रहेगा। पुलिस अब इसको कैसे टेकल करती है ये, और पुलिस को कैसे सरकार आने वाली जो शपथ लेने के बाद आएगी पे, पुलिस को किस तरह से नियंत्रित करती है कि वो इन सारे कार्यों को करे, इतना फ्री हैंड देती ज्यादा अच्छा होगा कहना जी, ये देखना होगा और इस पर ही डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के में रहता है। लेकिन मुझे लगता है ये आखिरी कार्रवाई नहीं है, इसके बाद एक आपको और कार्रवाई होती दिखाई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने ये पूरा सिनेरियो है वो हमें बताया है कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरे वारदात को देखा जाएगा कि आखिर में ये कड़ी कहाँ जाकर जुड़ती है, कौन है वो मास्टरमाइंड जिसके कहने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। दोनों शूटर्स जो है रोहित राठौड़ और नितिन उर्फ फौजी ने गिरफ्तार कर लिया है और बातचीत में ये सामने आए हैं कि पैसे इन्हें दिए गए थे। जो शूटर है नितिन, वो सुखदेव सिंह गोगामेदी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन फोटो दिखाकर इसकी हत्या करने की बात जो है वो सामने आई थी। और साथ ही जो शूटर रोहित है उसका पुराना जो रंजिश है, पुरानी रंजिश वो बताई जा रही थी सुखदेव सिंह गोगामेदी के साथ में। पहले वो गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तार करवाने के पीछे जो हाथ था वो सुखदेव सिंह गोगामेदी का था। ऐसी बातचीत, ऐसी कार्रवाई में ये चीजें सामने निकल कर आई है। लेकिन अब इन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूछताछ में ही सामने आएगा कि आखिरकार ये कड़ियां कहां जाकर जुड़ती है, कौन कौन से ऐसे वो लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद हुए थे, तो अवैध हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही थी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव थे, 3 तारीख को मतगणना हुई थी, आचार संहिता प्रभावी थी, उसके बावजूद इनके पास हथियार थे। तो ये पूरा जो कार्रवाई का विषय है कि आखिरकार किसके कहने पर
और किस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये आरोपी फरार चल रहे थे। यहां से निकलकर सबसे पहले हरियाणा के हिसार ये पहुंचे और उसके बाद वहां से मनाली गए और मनाली से वापस चंडीगढ़ आए। तो इन दोनों शूटर्स के साथ में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। रामवीर एक का नाम बताया जा रहा है और एक का नाम उधम बताया जा रहा है। तो ये दोनों ही लोग रोहित और नितिन जो शूटर्स हैं उनको पनाह देते थे, उनकी मदद करते थे और साथ ही जो स्पेशल सेल टीम है उन्होंने इनके मोबाइल फोन्स को सर्विलांस पर रखा हुआ था, तो उसी की मदद से इन तक पहुंचे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच भी पूरा सहयोग राजस्थान पुलिस का कर रही थी, हरियाणा पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही थी और बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। पुलिस ने अपना इकबाल कायम रखा क्योंकि लगातार लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी यहां पर नहीं दी गई थी और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही थी परिजनों के द्वारा। तो जो सहमति बनी, जो वार्ता यहां पर हुई, उसके बाद 72 घंटे पुलिस के द्वारा लिए गए थे परिजनों से, समाज के लोगों से और उसके बाद 72 घंटों में पुलिस ने अपना इकबाल कायम रखा और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। इन दोनों शूटर्स को पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से धर दबोचा है। साथ ही आपको बता दें कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जो कि छुट्टियों पर गए हुए थे और इस पूरे हत्याकांड के बाद उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया था और जो और इसी के साथ एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी यादवेंद्र का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी यादवेंद्र, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कड़ियां है ये कहां जुड़ती नजर आ रही है, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि जब ये कड़ी तब जुड़ी है जब इसका एक मेन आदमी जो है राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा है, एसआईटी के हत्थे चढ़ा है, रामवीर को जब पकड़ा गया महेंद्रगढ़ से और उसके बाद ये कड़ियां खुलती गई और उसके ठिकानों का जो है पता लगता गया, क्योंकि रामवीर वो कड़ी था जिसको जब ये सुखदेव सिंह गोगामेडी को दोनों शूटर हत्याकांड करने के बाद यहाँ पर आए थे और आने से पहले और आने के बाद तक की पूरी जो जानकारी जो थी वो रामवीर को थी। और जैसे ही पुलिस की कड़ी जब रामवीर तक पहुंचती है और जब उसको पकड़ा जाता है तो उससे यहाँ पर कड़ी पूछताछ की जाती है तो उसके ठिकाना जो है वो मिलता है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उसके 2 दिन बाद ही को 2 शूटरों को पकड़ा था और दोनों लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए थे और वो भी एक हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में थे। एक पंजाब के पूर्व एमएलए के घर पर फायरिंग की थी और वहां पर उन दोनों को पकड़ा गया था। उस दौरान जब पुलिस दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम थी वो लगातार जब पूछताछ कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, तो जब हत्याकांड हुआ तो यहाँ से भी कुछ बीटीएस जो है वो जो डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था, जुटाया गया था और उसके बाद ये पता लगाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही थी कि वाकई में दोनों शूटर जो है पंजाब पूर्व के जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए उनके वहां पर फायरिंग करके गए, उसके बाद इन्होंने गोगामेडी की हत्या की है। तो ये कड़ियां जुड़ रही थी जब एसआईटी बनाई गई और इसके बाद ये पता चला कि इनका इनपुट जो है दोनों शूटरों का वो आ रहा है एनसीआर की तरफ और दोनों बदमाश जो है विदेश भागने की फिराक में है। तो यही से ये जो बदमाश जो थे जब दिल्ली आए, दिल्ली के बाद ये लोग हिसार गए, हिसार के बाद इन लोगों का जो मूवमेंट था वो हिमाचल की तरफ आया और हिमाचल में ये लोग इन्होंने अपनी फरारी काटी और उसके बाद यहाँ से लोग चंडीगढ़ आए।
यहां से चंडीगढ़ से ये लोग जो है ये विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन एक दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है, इसके अलावा एसआईटी की टीम, जयपुर पुलिस के जो संयुक्त जो टीम थी, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इसकी लोकेशन का पता लगाया कि वाकई में ये कहां पर है। लोकेशन चंडीगढ़ में आई और एक 22 सेक्टर इलाका पड़ता है, वहां पर शराब का ठेका चलता है। 3 मंजिला पूरी ये जगह है और इसमें ऊपरी मंजिल पर ये जो बदमाश जो थे रुके हुए थे। इनके अलावा 2 साथी और थे। उधम सिंह नाम का जो शख्स जो है बताया जा रहा है, हो सकता है नाम में कुछ गफलत हो, क्योंकि अभी तक जयपुर पुलिस ने पूरी तरीके से चीजें उजागर नहीं की है। हो सकता है कुछ देर बाद इस पूरे मामले का उजागर किया जाए, क्योंकि दोनों बदमाशों को, शूटरों को जयपुर लाया जा रहा है। और ऐसे में जब ये नाम क्लियर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई में क्या क्या नाम है इनके, सारी चीजें। लेकिन इतना है, जब इनके बारे में लोकेशन मिली, लोकेशन के बाद वहां पर पूरी रैकी की गई। उसके बाद जो स्पेशल टीम जो थी, एसआईटी जो थी, इसके अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल जो थी, वो वहां पर उन्होंने पता लगाया तो ये वाकई में प्रूफ हो गया, पता चल गया कि ये बदमाश जो है वहां रुके हुए हैं शराब के ठेके के ऊपर और इनको लगातार प्रोटेक्शन जो है मिला हुआ है। वहीं से कुछ शराब के ठेके से ही यहां पर इनको प्रोटेक्शन जो है मिल रहा था। लेकिन क्योंकि भीड़भाड़ इलाका था, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं कर सकती थी। ऐसे में दिल्ली की स्पेशल सेल ने, इसके अलावा एसआईटी की जो टीम थी, इसके अलावा दिनेश हेमंत खुद वहां डेरा डाले हुए थे, करण शर्मा जो एसपी हैं और तमाम जो ऐसे अधिकारी जो हैं जो एसआईटी में शामिल थे, उन लोगों ने समय तय किया कि रात को ही इन लोगों को दबोचना है, क्योंकि भीड़भाड़ अमूमन कम हो जाती है और क्योंकि ऐसा पॉश इलाका है। अगर कोई ऐसी बदमाश है क्रॉस फायरिंग करते हैं या इनको पकड़ने के दौरान कुछ ऐसा संघर्ष चलता है, मुठभेड़ होती है, तो हो सकता है इसमें पब्लिक को नुकसान हो जाए। पब्लिक को नुकसान नहीं हो, जनहानि नहीं हो। ऐसे में देखिए चारू, रात का समय तय किया गया और उसके बाद घेराबंदी करते हुए यहाँ पर जो ठेके के ऊपर जो है वो पुलिस की टीम पहुंची और ये तमाम जो एजेंसियां थी जो मौके पे पहुंची तो उनको घेर लिया। इन बदमाशों ने संघर्ष करने की कोशिश भी की, लेकिन जब पूरी टीम में उसे घिरे हुए थे सब बदमाश है, तो उसके बाद कोई चारा नहीं बचता था, तो इन बदमाशों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद इन सभी बदमाशों को पकड़ करके दिल्ली लाया गया। अब उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो हमें जानकारी मिली है उसमें बात सामने आ रही है कि वीरेंद्र सिंह, जो कि सिद्धू मूसेवाला में इन्वॉल्व रहा था, वो हत्याकांड में शामिल रहा था, उसने साजिश रची थी, राजू ठेठ के मामले में वो इन्वॉल्व था, तो क्योंकि वो रोहित गोदारा और संपत नेहरा के कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ा हुआ था, लंबे समय से जुड़ा हुआ है और उनके लिए काम करता आ रहा है, उसकी कड़ी जुड़ रही है। और बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह ने ही यहाँ पर नितिन फौजी को पूरा टास्क दिया था। नितिन फौजी क्योंकि जानता नहीं था, उसको मालूम नहीं था सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन है, क्योंकि ना उसने चेहरा देखा था। इतना जरूर है कि क्योंकि आम बोलचाल लोग करते हैं कि राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, तो उसके नाम से सुखदेव सिंह का नाम आ जाता था, लेकिन शक्ल से नहीं जानता था। तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह, बताया जा रहा है कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि वीरेंद्र सिंह ने उनको एक फोटो दी। फोटो देने के बाद बताया गया कि तुम्हें इस शख्स का शूट आउट करना है और इसी के लिए वो दिन तय किया गया। दिन तय करने के साथ यहाँ पर जो नितिन जो था उसने रोहित राठौड़ को अपने साथ मिलाया और इसके अलावा नवीन की भूमिका का भी कहीं पता नहीं चला है। नवीन की भूमिका क्या रही, कैसे ही मिले, क्या एक दूसरे को जानते थे, क्या नवीन को इस बात मामले में जानकारी थी कि वाकई में ये सुखदेव सिंह का शूट आउट करने वाले हैं, या फिर नवीन खुद भी चाहता था कि सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाए। ये अभी कड़ी मिली नहीं है। दोनों के बारे की जो कड़ियां जुड़ी है वो यही है। और उसके बाद रामवीर से ये लोग मिलते हैं, रामवीर को यहाँ बुलाया जाता है, रामवीर इनके लिए होटल की रुकने की व्यवस्था करता है और मर्डर करने के बाद जब पूरी जानकारी होती है, जब भगाने में भी यहाँ पर बड़ी भूमिका अदा करता है, वो उसको बाइक से बगरूड जो बाईपास है वहां पर छोड़ करके आता है। उसके बाद ये लोग डीडवाना की तरफ जाते हैं, डीडवाना से ये लोग सुजानगढ़, उसके बाद सीधे एनसीआर की तरफ निकल जाते हैं और वहां से हरियाणा, हिसार, हिसार के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद ये लोग जो है चंडीगढ़, यहाँ पर ये लोग आते हैं। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चूंकि वीरेंद्र सिंह का हम पहले से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है अभी तक, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो गया, राजू ठेठ का मर्डर हुआ, बड़े बड़े ये मर्डर हुए और हत्याकांड हुए, उसके बाद अभी तक राजस्थान पुलिस के जो हाथ खाली हैं कि आखिरकार वीरेंद्र सिंह कहां पर है, इनको कैसे टास्क दिया गया, कहां दिया गया। इतना जरूर पता चला है कि जब हरियाणा में ये लोग मिले, हरियाणा में इनको टास्क दिया गया है, हरियाणा में ही टास्क दिया गया और वहीं से ये पूरी प्लानिंग रची गई। तो निश्चित तौर पे वीरेंद्र सिंह जो है हो सकता है कि हरियाणा में कहीं फरारी काट रहा हो, क्योंकि मामलों में वो इन्वॉल्व रहा है, साजिश रचने में शामिल रहा है। तो वीरेंद्र सिंह क्या होगा अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर पता चला फोटो के बेस पे इसको बताया गया। उसके बाद इस टारगेट को लेकर के जयपुर आता है, रामवीर इसकी मदद करता है। उसके बाद ये लोग एक बड़े शूट आउट को अंजाम देकर के यहाँ से
बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। और इस शूटआउट के फरारी के दौरान भी 1-2 लोगों को फायर करते हुए जाते हैं, जिसमें कई लोगों को गोली भी लगी। एक शख्स जो है कार चालक जो था वो बाल बच गया था, स्कूटी चालक जो था उसके जबड़े के अंदर से गोली लगी, इसके अलावा उसके हिप्स पर भी गोली मारी गई। तो ये एक घटनाक्रम हुआ फरारी के दौरान। लेकिन वहां पर ये इसको एक वादा किया गया कि क्योंकि उसको पता था नितिन को कि वो यहां से ये इस हत्याकांड को अंजाम देगा तो राजस्थान में बवाल मचना तय है, क्योंकि ये क्योंकि छोटा मोटा मर्डर नहीं था। देखिए ये हत्याकांड था बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, तो उसको पता था कि इसको कुछ दिन यहाँ रहना नहीं है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो शूटरों को जो नितिन फौजी है उसको कहा गया कि उसकी जो पत्नी है उसको भी यहाँ से बाहर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। तुम भी यहाँ से इस शूटआउट को अंजाम देने के बाद कुछ दिन के लिए विदेश भाग जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद तुम्हारी पत्नी को भी यहाँ से विदेश भेज दिया जाएगा। इस तरह की पूरी प्लानिंग रची गई थी। और चूंकि पत्नी से मिलाना करना इस भूमिका को जो अदा कर रहा था वो था रामवीर। जैसे ही रामवीर पुलिस के हत्थे चढ़ा उसके बाद इसके ठिकानों की जानकारी मिली और उसके बाद परतें खुलती गई और धीरे धीरे करके पूरा जो प्लान था जो वो एसआईटी के सामने आ गया। इसके बाद क्योंकि ऑपरेशन में दिल्ली स्पेशल सेल की टीम भी थी, क्योंकि दिल्ली में भी इन्होंने रोलेंस की कुछ भूमिका रही थी, कुछ शूटरों की भूमिका रही थी, तो उसके साथ साथ उनको भी जांच पड़ताल करनी थी अपने उस मामले की, फायरिंग के मामले की। और चूंकि लॉरेंस से जुड़ा पूरा मसला है, लॉरेंस के साथी हैं, तो ये तय कर रखा था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का सहयोग लिया गया, हरियाणा पुलिस का भी यहाँ पर मदद ली गई। उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद इन दोनों शूटरों को पकड़ा गया। फिलहाल जयपुर पुलिस जो है अब इन दोनों शूटरों को जो है वो जयपुर लेकर के आ रही है, क्योंकि हमें देर रात तक जो इनपुट मिला था सबसे पहले हमने हमारे चैनल पर यही सबसे पहले खबर प्रसारित की थी कि दोनों शूटर जब पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सबसे पहले समाचार प्रेस को इस बात की जानकारी मिली और उसके बाद ये टीवी पे खबर चलाई गई। और उसके बाद अब जिस तरीके से चीजें सामने आई कि पता चला है कि एक जो शख्स जो उनके यहाँ से पकड़ा गया है, माफ कीजिएगा 2 शख्स जो पकड़े गए हैं वो लोग हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा नितिन फौजी और इसके जो ये रोहित राठौड़ है, इसको जो जयपुर पुलिस को सुपुर्द किया गया। अब जयपुर पुलिस जो है इनको लेकर के आ रही है। अब इस कड़ी की जब ये कड़ियां खुलेंगी उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, सारी चीजों का पता लगेगा कि सुखदेव सिंह की हत्याकांड के पीछे का सच क्या है, क्या वजह थी। एक चीज और इसके अलावा कि नवीन वाला जो चैप्टर है क्या वो कहां से आया, वो एक जो पात्र जो है नवीन का, वो क्योंकि नितिन फौजी तो सुखदेव सिंह को जानता नहीं था और नवीन जो है वो सुखदेव सिंह को जानता था, अमूमन उसकी बोलचाल थी, एक दूसरे को जानते थे। लेकिन नितिन फौजी की मुलाकात नवीन से कैसे हुई, किसने कराई, इस बात की जानकारी किसने दी, क्या वीरेंद्र सिंह ने दी या फिर किसी और अन्य शख्स ने दी, ये सारी चीजें कड़ियां खुलेंगी। और हथियार उसको यहाँ पर जयपुर के अंदर किसने मुहैया कराए, क्योंकि ये बात सामने आई है कि हथियार जो थे वो यहीं पर ही उपलब्ध कराए गए थे जयपुर के अंदर ही। वो जब हरियाणा से चला था तो उसके पास हथियार नहीं थे, महेंद्रगढ़ से जब वो चला था उसके पास हथियार नहीं थे। इसके बाद तो ये लोग यहाँ होटल के अंदर भी रहे हैं, किसी अपने परिचित है जयपुर के अंदर वहां पर भी रहे हैं, उस समय तक इनके पास कोई हथियार नहीं थे। इस बात की जानकारी जो है रामवीर ने दी है, लेकिन हथियार कैसे इनको मिले, वो कौन शख्स है जो इनको हथियार उपलब्ध कराया था, ये सारी चीजें कड़ियां खुलेंगी जब इन दोनों शूटरों को जयपुर लाया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर राजस्थान पुलिस को मिली और राजस्थान पुलिस ने एक अपना जो इकबाल कायम रखा है, यहाँ पर 72 घंटे के भीतर इन दोनों शूटरों को पकड़ा है और इसके बाद इस पूरे राज का पर्दाफाश किया है। राहत की सांस उस परिवार ने भी ली होगी जिसकी पत्नी है, उनका भाई है, उनके परिवार जो है इस बात की न्याय की गुहार लगा रहा था कि दोनों शूटरों को, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उस अल्टीमेटम के तहत अपना वादा जो है राजस्थान पुलिस ने वो किया और एक बड़ा अपना जो इकबाल जो है उसको कायम रखा है यहाँ पर। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर देखिए चारू वो राजस्थान पुलिस को मिली। अब इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने एक राहत की सांस भी ली होगी और लेना भी चाहिए। देखिए जब एक बड़ा ऑपरेशन था, 200 पुलिस कर्मी पूरे ऑपरेशन के अंदर लगे हुए थे, पूरा प्रदेश का अमन चैन जो है वो छिन गया था। जब यहाँ पर ऐसा हत्याकांड होता है लोगों के जहन में दहशत फैल जाती है और ये सवाल उठता है राजस्थान पुलिस के ऊपर कि आखिरकार पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, इतने दिन बीत चुके हैं, कब इनको अरेस्ट करेगी। तो एक सवाल उठता है जनता के जहन में, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब आज दोनों शूटरों को तय सीमा के भीतर यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने पकड़ करके जवाब दिया है और कहा है कि राजस्थान पुलिस जो है कोई भी अगर ऐसा हत्याकांड होगा उसको, बदमाशों को पकड़ने से चूकेगी नहीं और उनको उनके कर्मों की सजा जो है मिलेगी। और यही सब कुछ हुआ है, क्योंकि इतना पता चला है कि जब ये लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था, क्योंकि कल ये इनपुट आ गए थे कि हमने बताया था कि जो लोकेशन जो है, जो रडार पर जो है वो दोनों शूटर जो है आ चुके हैं और किसी भी वक्त जो है वो पुलिस इन बदमाशों को, दोनों शूटरों को अरेस्ट कर सकती है। और हुआ भी यही, महज 12 घंटे के भीतर दोनों बदमाशों को जो है
हमने जब खबर प्रसारित की थी उसके बाद 12 घंटे के बाद यहाँ पर दोनों शूटर जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए और ये समय तय किया गया रात का। और उसके बाद दोनों बहुत ही सजगता पूर्वक यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने दिल्ली स्पेशल सेल टीम के साथ मिलकर के इन सभी बदमाशों को दबोचा है। इनसे हथियार जो असला जो है वो भी यहाँ से बरामद हुआ है, कुछ कारतूस जो है बरामद हुए हैं। ये सारी चीजें कौन उनको अवेलेबल करा रहा था, ये सारी चीजों की पूछताछ की जाएगी और मास्टरमाइंड कौन रहा है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर सामने आया, पहले भी नाम सामने आ रहा है। जैसा कि बता रहे थे कि राजस्थान में किसी भी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिलवाना होता है तो वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं उसमें कड़ी होता है जी। कोई ना कोई एक कड़ी जो है वीरेंद्र सिंह से जुड़ी होती है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो है वो संपत नेहरा, लॉरेंस के लिए, इसके अलावा अन्य जो गैंगस्टर जो उसके साथी है उनके लिए काम करता है। रोहित गोदारा के लिए तो लगातार कांटेक्ट में है और ये कड़ियां जब जुड़ रही थी उसके बाद एक से एक कड़ी जोड़ी गई और उसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पूरा ऑपरेशन सफल रहा। अब जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान पुलिस के ऊपर है कि कड़ियां खुलेंगी और कड़ियों के बाद किसका नाम सामने आ पाता है, ये सारी चीजें खुल करके सामने आएगी। लेकिन एक बड़ी सफलता यहाँ पर राजस्थान पुलिस के लिए चारू, बहुत ही बड़ी सफलता है। एक जघन्य हत्याकांड था जिसने पूरे राजधानी नहीं पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया था। पूरे राजपूत समाज जो था, सर्व समाज जो था, उसके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि घर के अंदर ही आदमी सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या स्थिति होती होगी, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। तो ये इन सवालों के का जवाब देते हुए यहाँ पर आज एक राहत की सांस जो है वो राजस्थान पुलिस ने ली है। बिल्कुल चारू। चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस का इकबाल कायम रहा है यहाँ पर, क्योंकि 72 घंटे राजपूत समाज के द्वारा, सुखदेव सिंह गोगामेदी के परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए गए थे। वार्ता उनकी हुई थी, समझाइश की गई थी, क्योंकि एक दिन का राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था। सभी जिलों में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, टायर जलाए जा रहे थे, पथराव किया जा रहा था और उसके बाद 72 घंटों में पुलिस ने ये जो हत्याकांड के आरोपी हैं इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य आरोपियों को भी इनके साथ में गिरफ्तार किया है। दिल्ली से जयपुर इन्हें लाया जा रहा है और आज स्पेशल सेल की टीमें, पुलिस की कई टीमें इनसे पूछताछ करेगी।